ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ध्यान करते रहना है। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षापूर्वः सहस्रांगः सहस्रपात् सर्वोमेवं सर्वतद्विवाच्यतितदसाङ्गुलङ्गा पुरुषये वीरगं सर्वं यद्भूतं भाव्यं सावतादतदशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावान् समरिमातो जायास पूर्वतः पादो सर्वा भूतानि प्रभातजावसन्ति गौरे पुरुषः पादो ते भवत्पुनः ततो निगन्धरामध्वासनान् समे अभिततो विराजो अधिपूर्वः प्रजातो अचर्जनपदानो विमधो पुरः तस्मादजा सर्वभुतः सम्प्रतं प्रगदाजन्मा भगवताचैवायस्यातारण्यादाम्यातजे तस्मात् सर्वभूतरितः सामानि जगरे सन्तानशिरैरे तस्माद्धजो तस्मादजायत तस्मात् अजायन्त जेकेतो साहो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जगम्बरहिति सौषं कुर्वन्यातमृतान्तेन देवा भयकन्तसाञ्चालिकयसजे यकुर्वन्दनदोः कपिलाननभयन्नामधन्यमसादेशम्माहो किशोरोपानामते रामणोषम् पूजनं नमः। ओम दामोदराय नमः। भावो पूजयामि। ओम भावाय नमः। गांधी पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम विष्णुमूर्ते नमः। उदरं पूजयामि। ओम ज्ञानमध्याय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम श्रीकण्ठाय नमः। कंठं पूजयामि। ओम सहस्रभावे नमः। बाहुं पूजयामि। ओम योगदे नमः। नीते पूजयामि। ओम उर्वाय नमः। नादं पूजयामि। ओम नारसिंहाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम सर्वेशाय नमः। सूर्ये पूजयामि। ओम सर्वकल्पनाय नमः। शिरा पूजयामि। ओम सरस्वती नमः। शिरा पूजयामि। ओम सर्वस्वरूपिणे नमः। सर्वांगं पूजयामि। श्रीरामकृष्णाय नमः। राजाय वशय्यसाय नमोऽयं ईश्वरं कुर्मे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वो ददातु वीराय वै श्रवणाय नमः विश्वदक्षरो विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुः शम्भाउद्धान नमः शम्भवे धामोऽन्यं देहिकाौ लंबोदर सर्वभुज लीला तेरी न्यारी है। सर्वं जद्भूतं जत्सर्वाव्यं भूतामृतत्वसे ध्यानो जगन्नेनाभिरोहति एतावानस महिमा स्कन्धेर्द्वादशविस्तथा प्रविलसत्त्वज्ञानबालोदया द्वात्रिंशत्त्रिशतं जयस्य विलसत् शाखासहस्राण्यनं वर्णानिष्टदशेषतो विलते विलते सर्वो विलसे सर्वासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण विनारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना च भगवद्भ्राताय कारुण्य
समता शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि निम्नकानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानां इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशे अनुत्तमा तथा पुरा पृष्ठे जगन्मण्डलम् नष्टायां धरणी न केदिति सुता धीशातुदेरोऽसि क्रोधे क्षत्रगणा शरे दशमुखो बाणो प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वमसाधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः। पुंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलोदरेष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽङ्गम् संसारिणां करुणयाः पुराणवीर्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक साम्बरीश रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं तुङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुएक इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय नाथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, श्री श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री गंगा मैया की, ताड़केश्वर महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भक्तवांछा कल्प करो प्रकरण वर्ण वाले भगवान की सत्यमयी प्रतिमूर्ति भागवत जी को रोम रोम से प्रणाम करते हुए समस्त आचार्य वृंदों के वंदन एवं बलवीर सिंह जी के द्वारा समायोजित अपने संपूर्ण पितरों की स्मृति में रसमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान एवं की दूसरे दिवस की कथा में श्रोता के रूप में आए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए आप सब लोग नियत समय पर आ गए हैं, बाकी जो सब लोग आने वाले हैं और आवाज़ को सुन रहे हैं आप भी आए अपना अपना कथा मंडप के स्थान ग्रहण करेंगे और
विक्षिप्त रहित होकर के, कोई वार्तालाप नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्यविधियाँ नहीं, कुछ काम नहीं, बहुत शांति से प्रेम से हम आपको कथा निवेदित करेंगे और बड़े भाव और प्रेम से आप सब लोग कथा में अपनी एक गंभीर और श्रेष्ठ भूमिका का निर्वहन करते हुए आप और हम सब लोग कथा को शुरुआत करेंगे। तो चलिए अपनी वाणी को हम पवित्र करते हैं और चित्त को भगवान के चरणों में लेकर के चलते हैं। तो अभी हम तो आ गए हैं, लेकिन अभी दिल वहाँ पहुँचा नहीं है जहाँ उसको पहुँचना है। इसलिए जिस हेतु हम सब आए हैं वहाँ पर पूरे मनोयोग से प्रवेश करने के लिए भगवान के चरणों में चित्त को समर्पित करने के लिए आइए मेरे साथ सुंदर सुंदर भगवान के लिए किस स्थिति गाते हैं, एक सुंदर गीत गाते हैं और उसके बाद आज की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करेंगे। बढ़िया हो गया है, बारिश चल रही है, पंखे नहीं चलेंगे तो आवाज़ नहीं देगी और इसमें आप सब लोगों को सुनने में बहुत सुख की अनुभूति होनी चाहिए। रहने न पाए रात अब तो ऐसी गया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए नाथ अब तो ऐसी गया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए नाथ अब तो ऐसी गया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब सब लोग दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुखों को सहकर, सुख के लिए लाखों दुखों को सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए नाथ अब तो ऐसी गया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए नाथ अब तो ऐसी गया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, 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 मैं अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, 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 आपको ही चाहूं और पाऊं, आपको ही चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न पाए, संसार का कुछ भय न पाए नाथ अब तो ऐसी गया हो, रहने न पाए नाथ अब तो ऐसी गया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए।
योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, यह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, यह योग्यता दो मैं सत्कर्म कर लूं, यह योग्यता दो मैं सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में मैं सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में मैं सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आने न पाए, ऐसा समय फिर आने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन रहने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरंतर रहने न पाए। बरसाना क्षेत्र में एक विवाह था भगवान की बाल लीला के समय। तो विवाह में भगवान भी सम्मिलित होने के लिए कन्हैया जी गए। तो सब नाच गाना चल रहा था, तो एक गोपी घूंघट ओढ़ी खड़ी थी सुंदर से। ठाकुर ने कहा कि अपना घूंघट को उठाओ, जरा मुखड़ा दिखाओ। तो बड़े गुरूर में कहने लगी, हम ब्रज की गोपी है, इतनी जल्दी किसी को अपना मुखड़ा नहीं दिखाती। भगवान मिन्नत करने लगे, अपनी सुंदरता पर गुरूर आया। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, जब तुमको नहीं मैं कहता हूं दिखा ले दिखा ले दिखा ले, नहीं निकल यहां से। तो थोड़ी देर के बाद विवाह में खेलते खेलते
ठाकुर जी ने अपने विग्रह के अंदर, विग्रह भगवान का जो स्वरूप है उसको विग्रह कहा जाता है। स्वरूप, मूर्ति को भी भगवान का विग्रह कहते हैं। ध्यान से सुनो। हाँ, जब तक वो पत्थर में है, गढ़ी गई है, धातु में गढ़ी गई है, तब तक वो मूर्ति है। और जब उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो गई है तब वो विग्रह बन जाता है। और विग्रह का मतलब भगवान के रूप की मर्यादा। उसमें भगवान अपनी सुंदरता का गोपन कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। और आप अनुभव करेंगे कि जो जितनी भी हमारे देश में, राष्ट्र में अथवा हमारे मंदिरों में जितनी भी प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं भगवान की, सभी मूर्तियों का रंग प्रत्येक दिन बदलता है। आंख से देखने की अगर चाह हो तो ऐसा आप देखेंगे। जितने प्रत्येक दिन भगवान की सुंदरता का जब श्रृंगार कर दिया जाता है, तो जो भी, चाहे राम जी की हो, चाहे ठाकुर कृष्ण जी की हो, रामलला की हो, हनुमान जी की हो, भगवती दुर्गा की हो, चाहे गणेश जी की हो, आप अपने पूजा के घर में जो आपकी छोटी सी मूर्ति रखी गई है, अगर आप भाव से उसका पूजन करते हैं तो ये अनुभव आप और प्राप्त कर सकते हैं। आपको रोज भगवान का मुखड़ा एक जैसा नहीं मिलेगा, ये सत्य है, क्योंकि मूर्ति भगवान की मर्यादा है। अर्चकस्य तपो योगा अर्चनातिशायनात् अभिरूप्याच बिंबानां देवा सानिध्यम ऋच्छते। अर्चकस्य तपो योगा, साधक की साधना से और तप से मूर्ति में इतना दिव्यता आ जाती है कि भगवान का रंग रूप रोज बदलता चला जाता है। इसलिए मूर्ति और भगवान का जो स्वरूप है उसको विग्रह कहते हैं। उसमें सुंदरता रोज बदलती चली जाती है। जितना श्रृंगार, जितना चंदन पूजन रोज होता है उतना होता रहता है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे व्यासपीठ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जितने लोग पूजा में बैठते हैं, मैं ठाकुर जी के बारे में भी आपसे कह रहा हूँ कि अभी आगे के 5 दिन शेष हैं। आप 5 दिन श्रृंगार करके कल देख लेना, फिर परसों देखना मुखड़ा दूसरा बदला है कि नहीं होगा। यही ट्रायल ले सकते हैं। बिल्कुल 7 मार्च सितंबर दिन ही होता ही है। तो खैर मैं निवेदन कर रहा था मीरा जी की कि ठाकुर जी ने कहा कि ठाकुराई मुखड़ा दिखाओ ना। खेलते खेलते भगवान ने अपने विग्रह में, अपने रूप में सुंदरता की अनेक तरंग प्रकट कर दी। मुक्ता फले सुतच्छाया तरलत्तम निवांतरा। तरंग, जिस प्रकार से मोती में दिव्य और बिल्कुल शुद्ध मोती के अंदर अथवा मणियों के अंदर अलग अलग प्रकार की तरंगें फूटती हैं, ठाकुर जी की सुंदरता फूटने लगी और घूंघट उठा करके ठाकुर को देखने के लिए दौड़ी। तो दौड़ी होगी भगवान जी ने, ये तरह भगवान जी ने, ठाकुर जी ने अपने रूप को ब्लर जैसा कर दिया, बिल्कुल धुंधला सा बना दिया। अब ये कहती है कि तू अपना मुखड़ा दिखा। प्रभु ने कहा कि तू भी नहीं दिखाती है, हमने तुझे 10 बार मिन्नत की, एक बार मुखड़ा दिखा दे। तो तब तो तू बड़ा गुरूर कर रही थी और मैंने दिखाया था, तो बार बार देखने की चाह करने लगी। बोले अब तो हम तुम्हें देंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे द्वारा दुनिया में प्रेम से पुष्ट करेंगे। इस युग में तो संभव नहीं है देवी, एक युग तक तप करो। बोले मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे विरह में। बोले मर, और विरह के द्वारा दूरी से प्रेम अधिक पुष्ट होता है। प्रेम तो दूरी में ज्यादा बनता है। ये सिद्धांत भक्ति का लेकर के दूसरे युग में मुलाकात करेंगे। और वही चंपाकली नाम की गोपी मीरा बना करके भारत में आए। बाल विधवा हो गई, मालूम ही नहीं पता चला कि विवाह कब हुआ, और ये भी नहीं पता चला कि कब मरा। और घर वालों ने कह दिया कि सिरमूंड करके सफेद कपड़े बैठ करके भगवान को बस। तो उसने पूछा कि मेरा पति कौन है? सबने कहा तेरा पति वृंदावनवासी कृष्ण ही है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा पति नहीं। तो मीरा ने कहा कि क्या करूं, पत्नी को पति से मिलने का तो पत्नी का नैसर्गिक अधिकार है, उसे तो रोक छोड़ नहीं सकता है। समाज ने उसको विवाह ढोल बजा करके विवाह किया है, सामाजिक मान्यता प्रदान की है, तो फिर कैसे रोकने वाले? मिलूं कैसे? नहीं, घर से जाना तो है नहीं, यहीं बैठ के भजन कर। तुलसीदास जी को पत्र लिखा, मेरे जीवन में बड़ा संकट आया, क्या करूं?
तुलसीदास जी ने एक पत्र का उत्तर दिया और मीरा को लिखा, जाके प्रियन राम बेदेही तजिए ताई कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। अरे अपना कोई परम स्नेही मित्र, पिता पुत्र जो भी कोई क्यों न हो, लेकिन अगर वो भगवान के प्रेम के लिए बाधा डालता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मीरा जी ने पूछा, किसी ने छोड़ा? बोले, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो तेरी मर्जी में छिपा विधाता कोई बड़ा राज, तेरी मर्जी में छिपा विधाता कोई बड़ा राज। मैं धनियाणी चाकर की लखे तक आवाज लेकिन बोलो बोलो बोलो, ये देखिए क्या न्याणी आपकी दूरी है साथ में। तेरी मर्जी में छिपा विधाता कोई बड़ा राज, तेरी मर्जी में छिपा कोई बड़ा राज। है दुनिया हमसे रूठे तू ना होना नाराज, चाहे दुनिया हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझको वंदन है बार बार, तुझको वंदन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। अरे देने वाले की सामर्थ्य अधिक है, मांगने वाला एक घोड़े पर टिका है तो कैसे काम चलेगा? सुनो, गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण कथा सुनाने के लिए गए। गुरु गोविंद सिंह जी भगवती दुर्गा के बड़े उपासक थे और 1 लाख कुंटल से उन्होंने हवन सामग्री से नैना देवी में हवन किया और वहीं से भगवती ने प्रकट होकर के उनको अग्निकुंड से उनको कृपाण की प्राप्ति हुई। इतिहास ऐसा कहता है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जितने भी हथियार हैं वो आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारे में आज भी दिखाई देते हैं। ठीक है, आनंदपुर हिमाचल से लगता हुआ है, वहां से हिमाचल प्रारंभ हो जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की सभा में जब एक ब्राह्मण गए तो उन्होंने भगवती की प्रचंड पराक्रम की सुंदर कथा सुनाई और उनकी कथा को सुन करके गोविंद सिंह जी को लगा कि इस पंडित जी को, इस ब्राह्मण को, कथावाचक को सारी अपना राज्य लुटा दूं। सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होते ही फिर बैठ गए। अब वहां कथा सुनाने वाले व्यास जी को लगा कि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए हैं, अगर मेरे को पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए तो उनके अस्तबल से आ गया। वो तो प्रसन्न होकर के घोड़ा लेकर के चले गए, लेकिन लोगों ने पूछा आप सिंहासन से उठे और फिर बैठे क्यों? बोले, मैं तो इसकी कथा को सुन करके, ऐसा दिव्य भाव को सुन करके मेरे मन में तो संकल्प आ रहा था कि राज्य का आधा भाग से लुटा दूं, और बाबरा मांगने वाला केवल एक घोड़े पे टिका हुआ था इसलिए घोड़ा ही दिया। बस तो मांगने वाले की बुद्धि में कितनी सामर्थ्य है, वो किस लेवल से मांगता है क्या पता। अब जैसे नौकरी चढ़ी हुई नौकरी मांगना, जैसे बुआरी चढ़ी हुई बुआरी मांगना, जैसे जो चढ़ूद गए मांगना, और देने वाले के पास इससे ऊपर है। तो इसलिए चाहे सुख हो या दुख, चाहे खुशी हो या गम, कुंती बुआ कहती है कि सुख की चाह में हमने भगवान को बुला लिया और दुख की विशेषता यह है कि दुख में हम हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं। एक कांटा भी छूटता है तो भगवान याद आता है, और भगवान के नाम से बड़ी संपत्ति दूसरी कोई थोड़ी है। इसलिए भगवान, अगर दुख में आप निरंतर मेरे आगे पीछे घूमते रहोगे, प्रेम देते रहोगे, तेरी मर्जी में छिपा विधाता कोई बड़ा राज, चाहे दुनिया हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुझको वंदन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तुझको वंदन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी सब लोग गाइए साहब, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे दरबार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे दरबार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो भगवान लेते हैं, प्रसाद भक्त लेते हैं, इसलिए प्रसाद में स्वाद का विचार नहीं किया जाता। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ज्ञात्वा त्वयो भूते अन्न दोषो न लिप्यते। तो मैंने सुगंध तो भगवान को समर्पित कर दी और सब कुछ को प्रसाद बना करके लेने लगा। इतना होते ही घंट संख्या शंख बजने लगे और वाल्मीकि जी भगवान के द्वारा इस सम्मान को सहन नहीं कर पाए और देखते देखते भगवान ने उनकी ज्योति समा गई, शरीर छोड़ दिया, भगवान में समा गए। बोल कृष्ण कन्हैया अनंतरम। इसलिए भगवान कृष्ण ने धर्मराज को यहाँ भी सम्मान प्रदान किया, राजसत्ता के रूप में युद्ध जिता करके युधिष्ठिर महाराज को सत्य में प्रतिष्ठित किया। और जब युद्ध को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए हैं तो प्रेम की पहुनाई करने के लिए दुर्योधन का मेवा त्यागा और विदुर जी फटकार रहे हैं उसको कि तूने प्रेम करना सीखा नहीं है साहब, आंख से भी अंधे और बुद्धि से भी अंधे, राज की सत्ता पर बैठने के बावजूद भी तो भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाया। जैसे मछलियां अमृत में चंद्रमा को, अमृत के चंद्रमा को समझ नहीं पाई। आज हाथ मल रहे हो, हमारे पास बिछाने के लिए आसन नहीं था, विदुर नहीं घर, और मेरे घर में पहुनाई तब हुई जब मैं घर पर भी नहीं था। लेकिन ठाकुर का प्रेम है, मेरी सुलभा रानी घर पर थी और दुर्योधन का मेवा त्याग करके भगवान चल दिए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, ले पीढ़ा बैठावना। तो दुर्योधन का मेवा त्याग करके भगवान विदुर जी के घर पर चले गए। ले पीढ़ा बैठावना, पीढ़ा पीढ़ा कौन सा है? पीढ़ा वो भारत आरंभ पंडाल लगा देंगे ना पंडित जी लोग बैठा लगा। ले पीढ़ा बैठावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए,
सुनाए, आवत ही प्रभु यही सुनाए, आवत ही प्रभु यही सुनाए। विदुरानी मोहे भूख सताए, विदुरानी मोहे भूख सताए, विदुरानी मोहे भूख सताए, विदुरानी मोहे भूख सताए। साग पात्रो लावना, साग पात्रो लावना, जरा हाथ ऐसे करो, ऐसे। और सुनो, जैसा हाथ खड़नी वाला टाइम में बजाता है वैसा पड़ोस में बजा दो। अब पड़ोस का देख लो ऐसे तो। अरे भाई आप बढ़िया ताली बजाएंगे तो भगवान जी को अच्छा लगेगा कि नहीं? आप देख लो कैमरे वाले को, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं सारे लोग। हरी बोल, बढ़िया बढ़िया बजाते रहो। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु नहीं रहो है, घर में अब कछु नहीं रहो है। केले करेले आवना, केले करेले आवना, हरी हरी आई हरि बोल। भगवान लाल सब तो काल हो गया ना। चलो बाद में भगवान लाल कंजन बोली कुछ लेकर नहीं है। बलिहारी 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 बलिहारी
फालतू की ना थोड़ा प्रसन्न ठिकाना लगाना बाना ठीक। अभी 10 मिनट हैं तो आरती करते हैं और उसके बाद आपको चरणामृत प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। समय पर आइए। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, पढ़े सुयस पार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम। को बात यक भूमि हमारी, प्यारा गढ़वाल की बात से न्यारी, शब्दों की भूमि शब्दों की प्यारी, प्यारा गढ़वाल की बात न्यारी, शब्दों को बात यक भूमि हमारी, प्यारा गढ़वाल की बात से न्यारी, शब्दों की भूमि हमारी, प्यारा गढ़वाल की बात न्यारी, शब्दों को बात यक भूमि हमारी, भूमि हमारी, प्यारा गढ़वाल की बात न्यारी, शब्दों को बात यक भूमि हमारी, प्यारा गढ़वाल की बात से न्यारी, शब्दों को बात यक भूमि हमारी। बोल ब्रह्मा भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बोल विष्णु महादेव की जय हो। आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, सर्पों की माला गले में तेरे, शंभु भोले बाबा शंभु भोले, शंभु भोले बाबा शंभु भोले। आधा है चंद्रमा सर पे तेरी, आधा है चंद्रमा सर पे तेरे, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
जाए हाथों में खड़ग विराजे, माँ के हाथों में विराजे। हे माँ के हाथों में खड़ग विराजे, माँ के हाथों में त्रिशूल साजे। माँ के त्रिशूल किसान, माँ के खड़ग किसान, माँ के त्रिशूल किसान, माँ के खड़ग किसान निराली है। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरों वाली तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरों वाली तुझे क्या कहा जाए। कहा जाए, कहा जाए, बोल शेरों वाली तुझे क्या कहा जाए। कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरों वाले तुझे जानी गंगा ये गंगो केरी लाल तेरो साव पानी गंगा जी, माता दूध लाके पीने राखी जानी गंगा जी। गंगा मात में माई हर हर गंगे, गंगा मात में माई हर हर गंगे, गंगा मात में माई हर हर गंगे, गंगा मात में माई हर हर गंगे। गंगो केरी लाल तेरो साव पानी गंगा जी, माता दूध लाके पीने राखी जानी गंगा जी। गंगो केरी लाल तेरो साव पानी गंगा जी, माता दूध लाके पीने राखी जानी गंगा जी। गंगा मात में माई हर हर गंगे, गंगा मात में माई हर हर गंगे। जाने जाने पीर योद्धा हर महात्मा ऋषि मुनि, तेरा पवित्र दूध धारी यानी अमर वेगिनी, बेटे अमर वेगिनी। दुख बटेगी ढूंढी चाहिए माँ तो अमर मन को मैं, आज तन को मेल बीते माँ बगाड़ता हम। आज तन को मेल बीते माँ बगाड़ता हम, तेरा पवित्र दूध देन बिस बढ़ाना क्यों हम। अब विजय की दावत जो दे लगानी हो, दूध लाज भी राखी जानी गंगा जी। गंगा माता भी माँ हर हर गंगे,